तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्कूल पर, और इधर वो लोग जाने वाले होते हैं, यानी कि स्टूडेंट जाने वाले होते हैं स्कूल से, और इधर कुरुमी जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर आ जाता है सिदो, और इधर सिदो उसे एक डेट के लिए पूछता है, और इधर कुरुमी भी मान जाती है। और इधर वो बोलती है कब, और इधर सिदो बोलता है कल सुबह के 10:30 बजे। और ये बात सुनकर कुरुमी खुश हो जाती है, और इधर वो बोलती है कल मिलते हैं, और इधर वो वहां से चली जाती है। और फिर सिदो को सोचने लगता है जहाँ पर वो होता है कुतुरी के एयरक्राफ्ट पर, और इधर वो बातें कर रहा होता है रीना के साथ, और इधर वहाँ पर होती है कुतुरी, और इधर वो तीनों एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं माना ने कुरुमी को मार दिया था, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो अब तक कैसे जिंदा है, लेकिन वो जब तक जिंदा है तब तक हमारे प्लान के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि डेट के बारे में वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और इधर कुतुरी बोलती है जाओ और एक डेट के लिए कुरुमी को पूछो, और इधर हमें दिखा देता है वो ये सब यानी कि सिदो कुछ ये सब पहले हो चुका था उसके साथ, वही याद कर रहा होता है, लेकिन उसके पास आ जाता है ओरोकामी, यानी कि आ जाती है ओरोकामी। और इधर वो आकर बोलती है तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, और उसको देखकर सिदो शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ओरोकामी को जो कि सिदो को एक जगह पर लाती है, और इधर वो उसे बोलने लगती है, यानी कि कुछ बोलने वाली होती है। तभी सिदो बोलता है माफ करना मेरा वेट कर रही है तो का, इसी कारण से मुझे जाना पड़ेगा। और इधर वो वहां से चला जाता है, और इधर ओरोकामी दुखी हो जाती है, और इधर वो सोचने लगती है कुरुमी ने जो उसके साथ किया था इसके पहले वाले एपिसोड पर। और फिर हमें दिखाई देता है सिदो और तोका को जो कि एक साथ ही घर जा रहे होते हैं, और इधर तोका सोचने लगती है उसके साथ जो हुआ, यानी कि जब वो लंच कर रही थी तब उसके पास तोका यानी कि सिदो नहीं था तोका के पास, और इधर उसीलिए उसे बुरा लग रहा था। लेकिन वहाँ पर आ जाती है वही तीनों लड़कियां जो कि हर जगह पर इंटरफेयर करती है, और इधर वो कुछ टिकट्स को लेकर आई थी, और इधर वो उसे यानी कि तोका को वो टिकट देकर बोलती है तुम सिदो के साथ वहाँ पर चलो। और इधर तोका वो सारी बातों को उन सारी लड़कियों को बोलती है जो कि उसके साथ हुआ था, यानी कि तोका और सिदो ने आज एक साथ लंच नहीं किया, इसी कारण से वो नाराज थी। और इधर वो तीनों लड़कियां तोका को हक लेती है, और इधर वो एक लड़की यानी कि एक येलो हेयर वाली लड़की उसे एक टिकट देती है। और फिर बात आ जाती है प्रिजन पर जहाँ पर तोका कुछ सोच रही होती है, और इधर वो लोग आ जाते हैं सिदो के घर पर। और इधर सिदो जब अपने घर पर आता है तब तोका दरवाजा का लॉक लगा देती है, और इधर वो पर्दों को भी बंद कर देती है। और इधर सिदो सोचता है कुछ तो हुआ है तोका के साथ, इसी कारण से वो उसके पास जाता है, और तभी तोका अपना शर्ट का बटन खोलने लगती है। और इधर सिदो को कुछ अलग सा फीलिंग आता है, लेकिन इधर तोका कुछ अलग सा ही पोज बना लेती है, और वो अपने मुंह पर लेती है वही टिकट जो कि उस लड़की ने दिया था, यानी कि वो येलो हेयर वाली लड़की ने दिया था। और इधर वो धीरे धीरे करके सिदो के पास आने लगती है, और फिर वो एक लेटर को पढ़ती है जो कि उस लड़की ने उसे लिख कर दिया था। और इधर वो देखती है वहाँ पर लिखा होता है उन दोनों पर, यानी कि उस लड़की के यानी कि तोका के उन दोनों के अंदर से ही वो लेटर यानी कि वो टिकट देकर यानी कि सिदो को देना चाहिए था। और इधर वो वैसा ही करती है, और इधर वो अपना टिकट अपना उन दोनों के बीच पर वो टिकट लगा लेती है। और इधर वो सिदो के पास आकर बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और इधर सिदो बोलता है हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन शायद से सिदो को याद नहीं था कि वो कुरुमी के साथ भी डेट पर जाने का बात ही क्या था। और इधर तोका बोलती है कि वो सिदो के साथ कल 10 बजे डेट पर चलेगी, और इधर वो बोलती है भूलना मत। और इधर वो वहां से चली जाती है, और इधर सिदो को मिलता है वही लेटर जो कि उस लड़की ने लिखा था। और तभी सिदो को कॉल आता है ओरोकामी का, और इधर ओरोकामी बोलती है एक डेट के लिए। और इधर वो भी कुछ सिदो के साथ अकेले में बातें करना चाहती थी, और वो बोलती है कल 11 बजे तेरेगो स्टेशन प्लाजा में मेरे साथ मिल जाना, यानी कि मेरे साथ ही एक डेट पर जाना पड़ेगा तुम्हें। और इधर वो बोलती है तुम जरूर आना, और इधर वो फोन काट देती है। और फिर हमें देखते हैं सिदो को जो कि तोका का वेट कर रहा होता है, और इधर वहाँ पर आ जाती है तोका, और इधर कुरुमी उसे बोल रही होती है उसे क्या क्या करना है। और इधर वहाँ पर होती है योशिनोबी, और इधर हमें दिखाई देता है तोका जब वहाँ पर आती है तो वो एक न्यू सा कपड़ा पहनकर आई थी, और इधर सिदो उसे देखकर उसे कुछ होने लगता है। और इधर सिदो बोलता है ये कपड़ा तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर ये बात सुनकर तोका शर्मा जाती है, और इधर वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर हमें दिखाई देता है एएसटी के एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर वो लोग नजर रख रहे होते हैं ओरोकामी के ऊपर, क्योंकि सिदो के साथ उसका भी आज डेट था। और इधर वो लोग यानी कि सिदो और टोका एक एक्वेरियम पर जाते हैं जहाँ पर टोका पूछते हैं ये एक्वेरियम क्या होता है। और इधर सिदो बोलता है वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होते हैं। और इधर मछलियों का नाम सुनकर
टोका का मुंह से पानी आने लगता है। इधर वो कुछ खाने के बारे में बोलने रही होती है, यानी कि उन मछलियों के बारे में बोल रही होती है। लेकिन इधर सीधो समझाता है वो कोई खाने की जगह नहीं है। और इधर एसटी के मेंबर्स को कुर्मी भी नजर आ जाती है। और फिर हमें दिखा जाता है टोका और सीधो को, जो कि एक रूम में यानी कि एक रूम के अंदर आ जाते हैं। और इधर टोका को वो जगह बहुत पसंद आ रही होती है। लेकिन इधर उसी समय वहाँ पर टाइम हो जाता है 10:28, यानी कि सीधो को कुर्मी से मिलना था 10:30 बजे से। इसी कारण से वो टोका को बोलता है उसे पेट में दर्द हो रहा है, इसी कारण से वो जाना पड़ेगा, यानी कि उसे टॉयलेट पर जाना पड़ेगा। और वो ऐसा ही बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। और फिर वो टेलीपोर्ट होकर आ जाता है एसटी के क्राफ्ट पर। और इधर वो लोग यानी कि एसटी के मेंबर्स उसे फिर से टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ पर कुर्मी होती है। और इधर सीधो कुर्मी के पास आकर बोलता है मुझे लेट हो गया, तो मुझे माफ कर दो। और इधर कुर्मी पूछती है कोई नहीं। और इधर वो बोलती है तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। और इधर सीधो सोचने लगता है। और तभी यानी कि कोतोरी बोलती है सब लोग अपना ऑप्शन दो, यानी कि अपने मेंबर्स को पूछते हैं सब लोग अपना ऑप्शन दो। और जब सब लोग बोल रहे होते हैं वो लोग एक साथ एक कपल की तरह एक पार्क पर घूमना चाहिए, यानी कि एक आदमी बोलता है। इधर एक लड़की बोलती है वो एक शॉपिंग करना चाहिए, यानी कि उन लोगों को शॉपिंग करने जाना चाहिए क्योंकि लड़कियों को शॉपिंग पसंद है। लेकिन इधर में फाइज कमांड बोलता है वो तीनों जगह यानी कि वो दोनों जगह ही टेंगू यानी कि वो ही जगह पर होता है, यानी कि जहाँ पर ओरोगामी से सीधो मिलने वाला था। इसी कारण से वो दोनों ऑप्शन ही फेल हो जाते हैं। और इधर वो बोलता है। और इधर थर्ड ऑप्शन था एक लिंगरी शॉप पर, वो तीनों को यानी कि वो दोनों को जाना पड़ेगा। और इधर कोतोरी सोचने लगती है वो तो कुछ अलग ही हो जाएगा। और इधर दिन बोलती है जब उस दिन सीधो ने कुरुमी का अंडरवेयर दिखने का बात बोला था तब वो मान गई थी, इसी कारण से शायद से वो वहां पर भी जाना पसंद करेगी। और इधर ये बात सुनकर कोतोरी कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इधर सीधो को सब कुछ सुनाई पड़ता है उस शॉप के बारे में। और इधर वो शर्माने लगता है और वो उस शॉप का नाम सिला देता है, जिसके कारण से कुरुमी को भी पता चल चुका था कि वो उसका वो देखना चाहता है। इसी कारण से कुरुमी बोलती है तुम्हें क्या वो देखना है, इसी कारण से कुरुमी थोड़ा शर्माने लगती है। और इधर वो बोलती है तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। और वो लोग एक अलग ही शॉप पर चले जाते हैं जहाँ पर सब कुछ अलग ही था। और इधर कुरुमी कुछ दिखाने लगती है, लेकिन इधर सीधो को वो ब्लैक कलर का ही पसंद आता है, इसी कारण से वो बोलता है तुम्हें ब्लैक कलर में बहुत अच्छा लगेगा। और ये बात सुनकर कुरुमी वो ब्लैक कलर का वो उठाकर ट्राई करने के लिए चली जाती है। और इधर सारी लड़कियां सोचने लगती है सीधो कुछ यानी कि सीधो क्या देखना चाहता है कुरुमी का। और तभी वहां से निकल आती है कुरुमी और इधर वो अपने वो दोनों दिखाने लगती है। और इधर सीधो वही देख रहा होता है। और तभी वहां पर आ जाते वो तीनों ही लड़कियां जो कि हमेशा ही दखल देती है। और इधर सीधो उन लोगों को देखकर बोलता है, यानी कि सीधो का टाइम भी हो चुका था ओरोगामी से मिलने का। इसी कारण से वो फिर से बहाना बनाता है कि उसका पेट पर यानी पेट दुख रहा है, इसी कारण से वो टॉयलेट जाना पड़ेगा। इधर वो वहां से जाता है और इधर वो बोलता है तुम पर ये जज रहा है कुरुमी। और इधर वो वहां से चला जाता है। और इधर में देखते हैं माना को, जो कि यानी कि उसके ऊपर कुछ रिसर्च हो रहा था। और इधर फिर से बात आ जाती है सीधो के ऊपर। और इधर सीधो जा रहा होता है और इधर वो मिलता है ओरोगामी को। और इधर ओरोगामी के सर पर एक कबूतर होता है और इधर उसके सारे और कबूतर ही होते हैं। और इधर वो लोग एक रेस्टोरेंट पर चलते हैं यानी कि जाते हैं। और इधर ओरोगामी सीधो को बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इधर तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। और इधर वो बोलती है मैं सीरियस भी हूँ। और इधर सीधो का खाना आ जाता है। और फिर हमें देखते हैं कोतोरी के एयरक्राफ्ट पर, जहाँ पर वो लोग देखते हैं टोका को, जो कि उस यानी एक्वेरियम के बाहर आ जाती है। और इधर वो आकर सीधो को ढूंढने लगती है, जहाँ पर ओरोगामी और सीधो एक साथ लंच करे यानी कि खा रहे होते हैं। और वहाँ पर ही वो यानी वहाँ के पास से ही वो चली जाती है, यानी कि टोका वहाँ के पास से ही चली जाती है। और इधर सीधो टोका को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह से सारा खाना बाहर आ जाता है। और फिर सीधो फिर से बहाना बनाकर वहाँ से जाता है, यानी कि ओरोगामी के पास से जाता है। और इधर वो टोका से मिलता है, जहाँ पर वो बोलता है अब सब कुछ ठीक है। और इधर टोका के पेट से आवाज आता है, यानी कि उसे भूख लग रही थी। और इधर सीधो एक जगह पर टोका को रखकर यानी कि खाने के लिए एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक जगह बिठा देता है और खाने के लिए सब कुछ दे रहा होता है। और फिर वो फिर से बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। और फिर वो जाता है कुरुमी के पास, जहाँ पर वो यानी कि कुरुमी ने वही कपड़ा खरीद लिया था जो कि सीधो को पसंद आया था। और इधर ओरोगामी को दिखाया जाता है जो कि सीधो का सारा नूडल्स खा लिया था, यानी कि उसने बहुत वेट कर लिया था सीधो का, लेकिन सीधो नहीं आ रहा था, इसी कारण से वो खुद ही खा गई थी। और इधर कुरुमी और सीधो को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, यानी कि कुरुमी बोल रही होती है तुम्हें पसंद आया था, इसी कारण से मैंने ये खरीद लिया।
और फिर हमें फिर से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहाँ पर टोका और सीधो होते हैं और इधर सीधो और टोका एक खाने की शॉप पर होते हैं और इधर टोका खाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन इधर सीधो रोक रहा होता है लेकिन वो मान नहीं रही थी। और फिर से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है सीधो और ओरोगामी को जो कि एक होटल पर आए थे और इधर ओरोगामी बोलते हैं तुम कौन सा रूम इस्तेमाल करने की सोच रहे हो, और इधर ओरोगामी का कुछ अलग ही प्लान था और ये बात सोचकर सीधो शर्मा जाता है और इधर वो वहां से चला जाता है। और फिर वो यानी कि सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है सीधो और कुरुमी को जो कि एक साथ होते हैं और इधर कुरुमी कुछ डॉग के यानी कि डॉग देख रही होती है और वहां पर वो तीनों लड़कियां आ जाते हैं और इधर सीधो उन लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाता है और इधर वो वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है उन लड़कियों को देखकर, लेकिन तभी वहां में दिखाया जाता है योशिनो उन तीनों लड़कियों से टकराती है और इधर वो तीनों लड़कियां जब योशिनो को देखती है वो उसके साथ बातें करने लगती है कि वो कितनी क्यूट है। और फिर वहां से सीधो और कुरुमी चले जाते हैं और सीधो सारे और यानी कि तीनों के पास से बार बार घूम रहा होता है और इधर योशिनो को दिखाया जाता है जो कि बहुत मेहनत कर चुकी थी, यानी कि वो बार बार गिर रही होती है उन तीनों के पास से, इसी कारण से वो एक जगह बेहोश हो जाती है। और फिर वहाँ पर आ जाते हैं रीन यानी कि रीना और इधर वो आकर बोलते हैं तूने बहुत अच्छा काम किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कुरुमी और सीधो को और इधर कुरुमी बोल रही होती है ये सीधो भी ना वो कुछ अलग ही हो रहा है और इधर कुरुमी एक जगह आकर बैठ जाती है और इधर वो नोटिस करती है जगह पर जहाँ पर 4 लड़के एक बिल्ली को तंग कर रहे होते हैं और इधर वहाँ पर आ जाते हैं कुरुमी और इधर वो आकर बोलती है तुम बिल्ली के साथ मजाक कर रहे हो, मैं भी करूँगी ऐसा। कुरुमी उन लड़कियों यानी कि लड़कियों के साथ बात यानी कि बोलती है और इधर में दिखाया जाता है वो बिल्ली कुरुमी से डर रही होती है और तभी कोतोरी के एयरक्राफ्ट पर दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों का यानी कि कोतोरी का कैमरा गायब हो चुका था यानी कि खराब हो चुका था जो कि कुरुमी के ऊपर नजर रख रहा होता है और इधर वो कैमरा खराब हो चुका था, इसी कारण से वो लोग सोच रहे होते क्या हुआ है। और इधर हमें दिखाया जाता है ओरोगामी और टोका को जो कि एक साथ ही टकराते हैं और इधर वो लोग बातें कर रहे थे कि वो क्यों आए हैं, लेकिन इधर कोई भी नहीं बता रहा होता है और इधर वो दोनों एक साथ ही उठ जाते हैं, लेकिन इधर वो दोनों एक साथ बोलते आखिर मुझे सीधो को ढूंढना है। और ये बात सुनकर वो दोनों ही बातें करने लगते हैं वो दोनों क्यों आए थे और इधर वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों यानी कि ओरोगामी सीधो के साथ डेट और इधर टोका भी सीधो के साथ डेट ही कर रही थी। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है सीधो को जो कि कुरुमी के पास आ जाता है, यानी कि कुरुमी जहाँ पर थी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इधर वहाँ पर कुरुमी मिसिंग होती है, इसी कारण से सीधो उसे जंगल में ढूंढने के लिए जाता है और इधर वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर बहुत सारा खून होता है, यानी कि पैरों में बहुत सारा खून लगा हुआ था और इधर कुरुमी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और सीधो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारा खून होता है और इधर एक लड़के का पैर भी वहाँ पर था और इधर ये सारे खून को देखकर सीधो को कुछ होने लगता है और तभी वो देखता है कुरुमी को जो कि एक लड़के को मारने के लिए कोशिश कर रही होती है अपने गन से और इधर वो एक लड़के के पेट पर कुछ ड्राइंग बनाती है और इधर वो सीधो के आगे ही उसे फायर करके मार डालती है और इधर ये सब देखकर सीधो को कोतोरी बोलती है तुम वहां से भागो, लेकिन इधर सीधो भागने की कोशिश करता है, तभी कुरुमी उसे रोक लेती है और जब वो सीधो को कुछ करने वाली होती है तभी वहां पर आ जाती है माना और वहां पर माना आ जाती है और इधर वो माना यानी कि माना आकर कुरुमी को मारती है और ये सब देखकर सीधो शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।